हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अभी प्राचीन इतिहास को स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में प्राचीन इतिहास के स्रोत, सेकंड चैप्टर में प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, किसको देखेंगे तो सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लुसेंट ज्वालामुखी सीरीज में हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान को पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, कोई भी मास्टर वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, बहुत लोग मास्टर वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन हम मास्टर वीडियो नहीं लेकर आने वाले हैं। आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। रेडियो कार्बन C4 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। किसके द्वारा जो है तो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई तो 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। इसका विस्तार जो है कैसा है तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है कैसा है तो त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण कार्बन 40 C40 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लिफी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ कार्बन 40 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज जो है किसने की थी तो 1921 में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता के आग ऐतिहासिक यानी प्रो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता का जो है प्रो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रोंज युग भी रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता का जो है मुख्य निवासी कौन थे तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 इसमें सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय पाए जाने की विविधता की घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने जो है जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, 1924 में जो है इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत क्या की तो घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट शुरू बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की सिंधु सभ्यता के जो है सिंधु सभ्यता सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का जो है सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो दासक नदी के किनारे स्थित सूता कांगेडोर जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान पूरी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे जिला आलमगीरपुर जो कि जिला अभी मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूर्वास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट अहमदा जो है जो कि जम्मू कश्मीर वर्तमान में। दक्षिण पूर्वास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो कि अभी जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूर्वास्थल किस नदी के किनारे तो दासक नदी के किनारे स्थित है जो कि ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है क्या थी तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी एवं सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। वो कौन कौन से नगर थे तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गरवाड़ीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। ठीक है, आइए नोट में दिया हुआ नोट को देख लेते हैं। धौलावीरा जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। धौलावीरा जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे जो है यूनेस्को के द्वारा जो है 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है हड़प्पा संस्कृति का जो सर्वाधिक स्थल कहाँ पाएगा तो गुजरात में खोजेगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था कहा तो मोहनजोदड़ो था, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल क्या है तो राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। राखीगढ़ी का जो खोज किसने की थी तो 1963 में सूरज भान ने की थी। अब वर्तमान में कहाँ स्थित तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी।
नेक्स्ट है लोथल एवं सुतकोदता। लोथल एवं सुतकोदता जो सिंधु सभ्यता का क्या था तो बंदरगाह थे। क्या था तो बंदरगाह थे। कौन कौन? तो लोथल एवं सुतकोदता। जुते हुए खेत और नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। जुते हुए खेत एवं नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग जो है कहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं किसका? तो जुते हुए खेत और नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के जो है प्रमुख स्थल एवं नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। इसकी स्थिति जो है कहाँ है तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसके उत्खननकर्ता कौन थे तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप 1926 में, वेलर 1946 में। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? तो सिंधु। वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ थे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता कौन थे तो राखलदास बनर्जी, मैके एवं व्हीलर थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है चनहुद्र। चनहुद्र कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। वर्तमान में स्थित सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में। नेक्स्ट है कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष 1951 में किए थे। ठीक है। इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। चलिए हम पॉइंट को बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऊपर वाले कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के घर के दरवाजे जो है कैसे थे तो घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। यानी जो सिंधु सभ्यता में घर के दरवाजे होते हैं तो घर के दरवाजे और खिड़कियां जो है सड़क की तरफ न खोलकर किधर तो पीछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जो है सिंधु सभ्यता के अधिकांशतः घर के दरवाजे एवं खिड़कियां किधर खुलती थी? सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलती थी। लेकिन लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी क्या थी तो गेहूं और जौ जो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे तो शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से? तो बनवाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से जो है क्या तो चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए तो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट एक सुतकोदता कालीबंगन एवं लोथल सैंधव कालीन घोड़े का अस्थिपंजर मिले हैं। सुदकोदता एवं कालीबंगन एवं लोथल से क्या मिला है तो सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई जो सिंधु सभ्यता में क्या थी तो लगभग 16 के अनुपात में थी। संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता का लोग जो है यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे तो 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार तांबा आयनित वस्तु क्या थी तो तांबा एवं प्रदेश कौन था तो क्षेत्रीय बलूचिस्तान एवं ओमान। उसके बाद से क्या थे तो चांदी जो कि कौन से प्रदेश था अफगानिस्तान एवं ईरान। उसके बाद सोना जो है कर्नाटक एवं अफगानी एवं ईरान। आयातित वस्तु टीन कहाँ से होती थी तो अफगानिस्तान एवं ईरान। गोमेद कहाँ से तो सौराष्ट्र से। लाजवर्त मेसोपोटामिया एवं सीसा कहाँ से तो ईरान से। आइए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड यानी यज्ञ देवी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदी जो है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीते एवं भैंस विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है।
मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिली है, तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। हड़प्पा की मोहरों पर जो सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, यहाँ से प्राप्त आयताकार मुहर में जो है स्त्री के गर्भ से निकलता पौधे को दिखाया गया है। मनके बनाने एवं कारखाने लोथल एवं चनौदड़ो से मिले हैं। मनके बनाने एवं कारखाने कहाँ से मिले हैं, तो लोथल एवं चनौदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी के जो है सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि क्या थी, तो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि किस तरह लिखी जाती थी, यह लिपि जो है दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहले पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया एवं सभ्यता थी। लेखन कला का जो है उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी, तो सुमेरिया एवं सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया का विलेखों के वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया का विलेखों से जो वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है, तो सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासनकाल वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का पिगट ने जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को क्या कहा था, तो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग जो धरती को उर्वरता की देवी सिंधु सभ्यता के लोग जो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के क्या तो अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना का सर्वाधिक प्रचलित था। सिंधु सभ्यता में जो मातृदेवी की उपासना का सर्वाधिक क्या था, प्रचलित था। पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए जो विशेष पूजनीय था। पशुओं में जो है कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए जो विशेष पूजनीय था। स्त्री यानी मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंदव समाज जो है क्या था, तो मातृसत्तात्मक था। स्त्री मृण मूर्तियाँ जो है मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंदव सभ्यता क्या थी, तो मातृसत्तात्मक थी। सैंदववासी तो सूती या ऊनी के वस्त्रों का प्रयोग करते। सैंदववासी जो है किस चीज़ का वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनोरंजन के लिए सैंदववासी क्या करते थे, तो मनोरंजन के लिए सैंदववासी जो मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो है मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, तो मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ एवं पासा खेलने आदि का साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग जो तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग जो किसी परिचित नहीं थे, तो तलवार से। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर यानी समान लोगों को रहने हेतु एवं किले से घिरा हुआ। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने एवं अग्नि पूजा के प्रथा का प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में क्या थी, तो प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं जो प्रचलित थी किसमें, तो सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा में शवों को दफनाना जबकि मोहनजोदड़ो में शवों के जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में जो है शवों को दफनाना था जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधि मिली है। लोथल एवं कालीबंगन से हमको क्या मिली है, तो युग्म समाधि मिली है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि युग्म समाधियों के जो साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगन से मिला। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्राचीन प्रभाव कारण क्या था। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्राचीन प्रभाव कारण क्या था, तो बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, तो टेराकोटा कहा जाता। आग में जो है पकी हुई मिट्टी होती तो उसे क्या कहा जाता था, तो टेराकोटा कहा जाता था। ये था आपका लूसेंट प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 3 सिंधु सभ्यता।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, उसके बाद से पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय, उसके बाद से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सभी का हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, अगर हमसे कुछ गलती हो जा रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग उसको जो है हल करने या सुधार करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।